ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव वंश श्री विद्यासागर जी महाराज की। जितने लोग बैठे उतनी आवाज़ नहीं आ रही। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहता है कि हमारा जीवन बहुत सुंदर बने, निर्मल बने, पवित्र बने, सुखद बने और दूसरे को आदर्श बने। आखिरकार जीवन को सुंदर, निर्मल, पवित्र और आदर्शमय बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जीवन में कुछ आदतों को अपनाना पड़ेगा, वो कुछ आदतों को छोड़ना पड़ेगा जो हमारे जीवन में सफलता प्रदान करती हैं, जीवन को सुंदर बनाती हैं, एक आदर्श जीवन जीने के लिए हमारे लिए तैयार करती हैं। ऐसी आदतों को अपनाना होगा। और जो आदतें हमारे जीवन में दुखमय हैं, हमारे लिए दुखदाई हैं, जीवन को अपवित्र बनाती हैं, ऐसी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। जीवन में जितने भी लोग असफल हुए हैं, दुखी हैं, उनका मुख्य कारण रहा है बुरी आदत का होना। और दुनिया में जितने भी सफल हुए हैं, सुखी हैं, एक आदर्श जीवन जी रहे हैं, उनका कारण रहा है मुख्य एक अच्छी आदत का होना। जिसके जीवन में बुरी आदतें हुआ करती हैं वह कभी जीवन में सफल नहीं होता, उसका जीवन कभी सुंदर नहीं बनता। यदि हमें अपना जीवन सुंदर बनाना है तो आपको बचपन से ही आदतों को सुधारना पड़ेगा। आदत का मायना हैबिट, समझते आप लोग? यदि आपकी आदत अच्छी है तो ध्यान रखना आपका जीवन अच्छा है, और आपका जीवन अच्छा है तो समझो सब कुछ अच्छा है। इसलिए एकमात्र आदत को सुधार लो। जिसने अपने जीवन में बुरी आदत को छोड़ कर के अच्छी आदत को अपना लिया, समझो उसका जीवन सुंदर बन गया। एक आदत ही बिगाड़े जीवन को, एक आदत ही सुधारे जीवन को। बुरी आदत बिगाड़े जीवन को, अच्छी आदत संभाले जीवन को। जीवन में उस आदत का चयन करो बंधो जो निखार दे तुम्हारे जीवन को, जो निखार दे तुम्हारे जीवन। बहुत से लोग कुछ कार्य शौक से शुरू करते हैं पर मौत तक समाप्त नहीं कर पाते। शौक में उसको ट्रायल किया जाता है, दोस्तों के साथ बैठ कर के, अकेले में बैठ कर के कोई एक चीज़ मात्र मनोरंजन की दृष्टि से 5 मिनट के सुख को प्राप्त करने के लिए वह गलत आदत को आदमी अपना लेता है। उस बैड हैबिट्स को अपनाने के बाद उसे लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो आदत धीरे धीरे वह जीवन का अंग बन जाती है। जब जीवन का अंग बन जाती है तब बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज हम बीड़ी नहीं छोड़ पाते, हम सिगरेट नहीं छोड़ पाते, हम शराब नहीं छोड़ पाते। क्यों? जब तक तुम बीड़ी, सिगरेट और शराब को पियोगे तब तक छोड़ दोगे, लेकिन जब वो शराब, बीड़ी, सिगरेट तुमको पीने लगेगी तब छोड़ना मुश्किल है। क्योंकि जिस चीज़ को तुम अधिकता से अपनाओगे वो एक दिन तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम छोड़ दोगे, आपको नहीं छोड़ना चाहेगी, आपके शरीर को ऐसा ढाल देगी उसके बिना आपका शरीर नहीं चलेगा। इसी का नाम है बुरी आदत। और जो बुरी आदत जीवन में आ जाती है उसका पूरा जीवन बुरा बन जाता है। बुरी आदतों में कौन कौन सी बुरी आदत है? सबसे बड़ी बुरी आदत है नशा। कौन सा है? नशा करना। किसी भी चीज़ का नशा होना, चाहे तंबाकू खाने का, चाहे बीड़ी सिगरेट पीने का, चाहे शराब पीने का,
ये बहुत खतरनाक नशा है, और जो नशा है वो पूरे जीवन को समाप्त कर देता है। समझे ना, घर का एक शराबी, घर का एक जुआरी, पूरे घर की बर्बादी। यदि परिवार में एक व्यक्ति शराबी निकल जाता है, एक जुआरी निकल जाता है, तो ध्यान रखो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। इसलिए पूरे परिवार को बर्बादी से बचाना चाहते हो तो ऐसी बुरी आदतों से बचो। जुआ मत खेलना, सट्टा मत खेलना, लॉटरी मत खेलना, शराब बीड़ी सिगरेट मत पीना। आपका जीवन हमेशा अच्छा रहेगा और आपका परिवार भी आपसे कभी परेशान नहीं होगा, सुखी बना रहेगा। परिवार को परेशानी में ना डालना चाहते हो तो अपने जीवन में कोई बैड हैबिट्स मत डालो, कोई भी बुरी आदत को मत अपनाओ। यदि बुरी आदत अपनाओगे तो आपका जीवन भी परेशानी में आएगा, आपका परिवार भी परेशानी में आ जाएगा। ऐसे दोस्तों से बचो जिनके जीवन में बुरी आदत हो, जो बुरी आदत में फंसे हो, उनसे हमेशा दूर रहो। समझ लेना। दूसरी आज की वर्तमान की बुरी आदत है मोबाइल। मोबाइल के बिना नहीं रहना। खा रहे तो मोबाइल, चल रहे तो मोबाइल, बाथरूम गए तो मोबाइल, है ना, फ्रेश होने गए तो मोबाइल, मंदिर गए तो मोबाइल, स्कूल गए तो मोबाइल, सो रहे तो मोबाइल, जहाँ देखो वहाँ पर मोबाइल आपके पास रहता है। समझ गए। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत बुरी आदत है भोजन करते समय टीवी देखना, भोजन करते समय मोबाइल देखना। इस आदत को छोड़ दो। जो मोबाइल देखते समय भोजन करते हैं, ध्यान रखो उनके अंदर विचार उस मोबाइल के अनुसार चलते हैं, और यहाँ पर भोजन करोगे तो भोजन का क्या होगा असर, जो मोबाइल में देख रहे हो ना वही असर आपके अंदर जाएगा। यदि वो गलत विचार चल रहे हैं, उसमें राजनीति के विचार चल रहे हैं, मारकाट के विचार चल रहे हैं, तो वो विचार भोजन के साथ आपके अंदर भी जाएंगे और आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए कभी भी मोबाइल देखते भोजन नहीं करना। और जब मोबाइल देखते भोजन करोगे तो भोजन में आपने क्या उठा के खा लिया, कौन सा जीव अंदर चला गया, बाल चला गया, क्या चला गया, अनेक बीमारियों का कारण बनेगा। इसलिए कभी भी मोबाइल देखते हुए, चलाते हुए, टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हो, विचार पवित्र रखना चाहते हो, क्योंकि जैसा चित्र देखते देखते भोजन करोगे वैसे चरित्र का निर्माण होगा। इसलिए आज से संकल्प कर लो, मोबाइल और टीवी देखते हुए हम भोजन नहीं करेंगे। समझ लेना, चाहे बड़े लोग हों चाहे छोटे लोग हों, सबकी एक आदत हो गई है। समय कम मिलता है, भोजन करते समय तो मोबाइल खोला और अपना चलाने लगे। ये गलत आदत है। महाराज कैसे आहार करते हैं, शोधन करके। आप शोधन करके मत करो, देख करके तो करो क्या खा रहे क्या नहीं खा रहे, उठाया और मुख में डाल दिया। अब हाथ में क्या आया क्या नहीं आया मालूम नहीं आपको, उसका स्वाद भी नहीं, पाचन कैसे होगा। जब आपने चबाया ही नहीं, स्वाद नहीं लिया, तो पाचन कैसे होगा। इसलिए मेरा कहना ये, मोबाइल देखते हुए जो भी भोजन करते हैं वो अपनी पाचन शक्ति बिगाड़ते हैं, अपना स्वास्थ्य बिगाड़ रहे हैं, आगे चल कर के उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। अगली बात यह है कि उनके विचार गलत होंगे। अगली बात है धर्म का पालन नहीं होगा, और बिना सोते भोजन खाओगे तो याद रखो आपके जीवन में कोई भी डिसीज हो सकती है, कोई भी गड़बड़ी आ सकती है। इसलिए कभी भी मोबाइल देख करके भोजन नहीं करना, मेरा ये कहना है। टीवी चालू करके भोजन नहीं करना, क्योंकि उपयोग वहाँ जाता है, आपका ध्यान कहाँ जाता है, वो सो जाता है, आपका ध्यान भटकता है। कम से कम जीवन में एक काम तो मन वचन कैसे करो, भोजन तो शांति से कर लो। समझ आ रहा है, कुछ करो या ना करो, भोजन तो, बाकी तो मोबाइल आपका चलता रहता है। कम से कम भोजन करते समय तो कंट्रोल रखो कि हम अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखें। किसी का मोबाइल सुनेंगे भी नहीं। ऐसा होता है, बस मोबाइल आया, भोजन कर रहे हैं, वो बात कर ले, पर उसने ऐसी कोई बात कह दी कि आपका भोजन ही बेकार हो गया। उसने कोई शोक समाचार सुना दिया, उसने कोई ऐसी घटना बता दी, आप जो भोजन कर रहे थे वो भोजन आपका क्रोध आ गया आपको, या आप शोक में आ गए, दुख में आ गए, तो जो भोजन जाएगा वो क्या बनेगा, जहर बनेगा। जब कभी आप भोजन कर रहे हो उस समय मोबाइल का स्विच आप रखा करो, क्योंकि मोबाइल में यदि आप कुछ देख नहीं रहे हो, किसी का मैसेज आ गया या किसी ने कॉल किया, आपने उसको अटेंड कर लिया, उसमें शोक समाचार हुआ, चिंता का समाचार हुआ, और उसने ऐसा कुछ बोल दिया, आपको क्रोध आ गया, उस दशा में यदि आप भोजन करेंगे तो भोजन आपको जहर बनेगा। याद रखना, बहुत बड़ी बीमारी का कारण बनेगा। इसलिए
भोजन करते समय मोबाइल का स्विच ऑफ करें, तभी आप अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं और विचार पवित्र रह सकते हैं। मोबाइल पर जो चैटिंग करने की आदत है, सेटिंग करने की आदत है, उसे बदलो। भोजन कर रहे हैं तो भी मोबाइल पे चल रहा है, सो रहे हैं तो भी मोबाइल पे चल रहा है, पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो भी मोबाइल पे चल रहा है। जो आप मैसेज पढ़ रहे हैं, भेज रहे हैं, वो गलत है। समझ आए ना? ये सब चीज़ों को बंद कर दो। पहले भी बिना मोबाइल की ज़िंदगी चलती थी, आज भी चल सकती है। हम कहते बिना मोबाइल की ना चले, पर कम से कम वक्त वक्त पर मोबाइल बंद करके तो चलाई जा सकती है ना। जब आप शयन करने जाते हो तब सोते समय मोबाइल बिल्कुल मत देखना। मोबाइल सोते सोते देखोगे और आपके कान में क्या ईयरफोन लगा हुआ है ना, ईयरफोन लगा के आप सो गए और उस समय नींद लग गई, फिर क्या होगा? एक बच्चा था MP में, ऐसा था कि मोबाइल का वो ईयरफोन है जो लगा करके वो सो गया। समझ आया ना? उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, उसके अंदर नलियों में जो मस्तिष्क थी उसमें खून जम गया, थक्के की थक्की बन गई। सुन रहे ना? फिर फूटा, मर गया। ये है, इसलिए कभी भी ईयरफोन लगा करके क्या नहीं करना, सोना नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं कब आपकी नींद लग जाए। और होता ऐसे ही है, वो देखते 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 आंखें थक जाएंगी आपकी, थकते थकते आप सो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखा मैंने, सुना मैंने कि वो लोग TV चालू कर देते तो सो जाते, रात भर उनकी TV चलती रहती है, वो सोते रहते हैं। होता है कि नहीं होता है? होता है। ये आदत आपकी गलत है। क्यों? क्योंकि आप जब भी सो तो माइंड फ्री होकर के सो। और विद्यार्थियों को तो मुख्य रूप से ये है कि TV देख करके, मोबाइल देख करके सोना ही नहीं चाहिए। 9 बार 9 का पढ़ के, इष्ट देवता को याद करके, गुरु को याद करके, अच्छे से बैठ करके शांति से, सुन रहे ना, 1 मिनट अपने भगवान का ध्यान करके उसके बाद शयन करना चाहिए। आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, आपको अच्छी नींद आएगी, आप सब उठेंगे तरोताज़ा नजर आएंगे, आपका पढ़ाई में मन लगेगा। इसलिए मोबाइल देख करके कभी सोना नहीं और उठते ही मोबाइल देखना नहीं। ये 2 नियम आपके पल गए तो आप बहुत सारी बुरी आदतों से बच जाएंगे। अपना दिन भर तनाव से रहित रहेंगे, आपको पढ़ाई में मन लगेगा। लेकिन प्रायः क्या होता है, मोबाइल देखते हुए सोते हैं और उठते हैं तो सबसे पहले मोबाइल पर हाथ पहुंचता है। ये गलत आदत है। सबसे पहले वो नोटिफिकेशन देखते हैं या फिर मैसेज देखते, कौन सा आया क्या आया। ये गलत आदत है। इस आदत को बदलो, क्योंकि जैसा मैसेज आएगा वैसा मन आपका हो जाएगा। समझ आ रहा ना? सबसे पहले आपको मैसेज लेना नहीं है, देना है। आपको मैसेज लेना नहीं है, उसमें से देना है। क्या मैसेज देना है कि मैं सुबह उठ करके सबसे पहले परमात्मा को याद करूंगा, परमात्मा को याद करके मैं अपनी पढ़ाई को करूंगा। ये दुनिया का मैसेज है। मैं सबसे पहले उठ करके मोबाइल नहीं देखता। ये आदत आप लोगों की बहुत गंदी होती जा रही है। हर व्यक्ति की गंदी आदत होती जा रही है। भोजन करते समय मोबाइल देखना और सोते समय मोबाइल देखना, उठते समय मोबाइल देखना। अब आपको एक बात बता दूँ, ये तो बच्चों की बात अलग है। एक पति पत्नी थे, तो आपको मालूम है रात्रि में मोबाइल चलाते चलाते जब सो जाओ तो सपने में प्रायः वो ही आता है जो आपने देखा है, जैसा किया है। तो मोबाइल चलाते चलाते वो सो गए। सोने के बाद रात में उनको स्थानगृद्धि निद्रा कहलाती है, गाढ़ निद्रा। उसमें रौद्र काम हो जाते हैं और फिर सो जाते वो काम करके, मालूम नहीं पड़ता किसने कर दिया। वो जागी, रात में जागने के बाद एक मोटी सी कील उठाई, एक हथौड़ा उठाया और अपनी पत्नी के सिर पर ठोक दिया। उसके जब ठोकर लगी तो उसने चिल्ला दिया, पत्नी ने, उसकी नींद खुल गई। ये क्या कर रहे हो? अरे उसकी भी नींद खुल गई। अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ? फिर वो हमारे पास आए, भोपाल की बात है। उन्होंने कहा महाराज जी इनको ऊपरी बाधा हो गई, कोई देवी देवता रात में आ गए थे इनके पास, ये तो बहुत अच्छे हैं। एक और पत्नी उस पर विश्वास करती थी और कभी लड़ाई झगड़ा होता तो क्या होता, अभी दोनों जेल में होते। उसने कहा महाराज ऐसे ऐसी बात हो गई। हमने कहा ये कोई ऊपरी बाधा नहीं है, देवी देवता का प्रकोप नहीं है। ये बताओ तुम रात में क्या विचार करके सोई थी? महाराज जी हम वो पेट्रोल देख कर सोई थी। पेट्रोल क्या होता है? वो मोबाइल में होता ना कोई क्राइम पेट्रोल। हाँ, हम क्राइम पेट्रोल देख करके सोए, उसमें एक घटना देखी, वही मेरे माइंड में आ गई। मेरे माइंड में आई तो रात में पता नहीं कैसी ये घटना घट गई। मैंने कहा ध्यान रखो, आप संकल्प कर लो, जीवन में कभी मोबाइल देखते हुए सोएंगे नहीं। मोबाइल का स्विच ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद सोएंगे।
सुन रहे हैं ना? ये सोने से आधा घंटे पहले करना है, ऐसा नहीं कि तुम सोने लगो और मोबाइल बंद कर दो। महाराज ने कहा था, नहीं फिर वो माइंड में वही चलेगा आपका। ये घटनाएं घट जाती हैं। एक 7 वर्ष की बच्ची, कितने वर्ष की, विदिशा में थी, उनके माता पिता हमें लेकर आए। वो कहते महाराज ये हमारी बच्ची जो है ना रात में चाकू लेकर घूमती है। कितने वर्ष की बच्ची, 7 वर्ष की। और मालूम क्या कहती है, मम्मी पापा को मारूंगी और खुद मरूंगी। अब सोचिए आप, एक उसको संस्कार कहाँ से आए। उसका मैंने कहा इसका 1 महीने मोबाइल बंद कराओ, 1 महीने दोस्तों के पास रहना बंद करो, जो स्कूल में बच्चों के साथ खेलती है ना वो बंद कर दो। बंद कर दिया। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने बाद उसकी आदत गई। मैंने समझी, ये छोटी छोटी सी आदतें जो बच्चों के माइंड में बैठ जाती हैं, जो वहाँ देखते हैं, समझ रहे हैं ना, कार्टून वार्टून जो कुछ भी चीज़ देखते हैं और धोखे से उनको कुछ टच स्क्रीन में निकल आया, वो ही उनके माइंड में बन जाता है। इसलिए बच्चों को कभी मोबाइल मत देना तो सामने बैठ करके देखना। 7 वर्ष के, 8 वर्ष के, 10 वर्ष के जो भी हो, क्योंकि उनकी वही माइंड में आ जाता है। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं? आप लोग अपने गांव में रहते, आपको मालूम नहीं, मैं हर गांव घूमता हूँ और हर प्रकार के लोग मुझे मिलते हैं, बताते महाराज क्या हुआ। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं गंज वासोदा से किसी गांव की ओर बिहार कर रहा था। जब वहाँ बिहार किया तो बहुत सारे भैया बहन बिहार में साथ में आए, तो पानी गिरा। पानी गिरने के बाद क्या हुआ, मोबाइल गीला हो गया। तो एक बहन बैठी थी, उसका मोबाइल काम नहीं कर रहा था, तो उसने उसको खोला। खोलने के बाद उसने क्या कि बैटरी को खरोंचा, बैटरी फट गई। बैटरी क्या हुई, फट गई। लेकिन एक तो ये कहो कि अच्छे स्थान पर थे, महाराज के पाठ से, पूरा का पूरा कमरा काला और धुआं धुआं हो गया। लेकिन किस्मत की ये बात रही, पुण्य का योग था, उस बच्ची को कहीं खरोच भी नहीं आई। वरना बैटरी फटने पर क्या होता है, सर पर अटैक करता, कहाँ होता, कैसा होता। तो मेरा कहना ये, हर जगह आप हर चीज़ का उपयोग ना करें। ये बुरी आदतें आपको जीवन में गड़बड़ी में ला सकती हैं। समझ आया ना? दूसरी बात, मोबाइल कभी भी किडनी के पास ना रखें। किडनी के पास ना रखें, नीचे वाले जेब में, कभी हृदय के पास ना रखें। और कई बार ऐसा होता है, आप लोग धोती दुपट्टा पहनते हो ना, तो यहाँ पर खोस लेते हो, लीवर के ऊपर है ना, पेट के ऊपर। ये कभी भी ना रखें। शरीर से मोबाइल को कभी टच ना करें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां मोबाइल को टच करने से, उसमें वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? और जो उतने दूर तक की रेंज को खींच सकता है, तो आपकी एनर्जी को नहीं खींच सकता क्या मोबाइल? इसलिए कभी भूल कर भी मोबाइल को अपने नज़दीक रख कर के नहीं सोना। कभी कहाँ नहीं रखना, किडनी के पास, कभी अपने हृदय के पास, लंग्स के पास नहीं रखना, कभी लीवर के पास नहीं रखना, पेट में नहीं रखना, उसे दूर थैली में रखना। कहाँ रखना? दूर पर्स में, यदि रखना हो तो। वरना मैं तो कहता हूँ त्याग कर दो, बहुत अच्छी बात। नहीं कर सकते तो जब तक पढ़ाई कर रहे हो तब तक बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और मोबाइल से जो आजकल विकृतियाँ आ रही हैं वो आपको सब मालूम है, क्योंकि आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और इंटरनेट वाले हैं, आप सब कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, इंटरनेट गलत नहीं है, उसका सदुपयोग करो तो अच्छा और दुरुपयोग करो तो गलत है। हर चीज़ के 2 पहलू हैं, अच्छा भी है और बुरा भी है। यदि आप अच्छा ही देखना चाहिए तो इंटरनेट पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, और यदि गलत देखना चाहे तो गलत चीज़ें भी हैं। इसलिए ऐसी आदत मत बनाओ जो आपका मन गलत चीज़ों को मांगे। ऐसी आदत बनाओ जिसमें आप मुनि, प्रभु या गुरु के प्रवचन सुन सकें, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकें। मन है, जैसा ढालो वैसा ढल सकता है। अच्छा चाहो तो अच्छा और बुरा चाहो तो बुरा। ध्यान रखना, जो अंदर की बुरी आदतें होती हैं वो जीवन को खोखला कर देती हैं। जैसे घुन होता है, घुन दीमक होता है। एक लकड़ी होती है ना, लकड़ी ऊपर अच्छी दिखती है, अंदर अंदर से खोखली हो जाती है, उसमें एक कीड़ा लग जाता है। उस कीड़े को घुन बोलते हैं, दीमक बोलते हैं। अंदर अंदर से सारा का सारा वो खोखला करता जाता है, बाहर अच्छा लगता है। ऐसे ही जिनकी बुरी आदतें हैं, बुरी चीज़ें देखने के बुरे विचार बनते हैं, वो बाहर से तो स्वस्थ दिखते हैं, अंदर अंदर बिल्कुल टूटते जाते। मालूम पड़ता स्वस्थ आदमी अटैक से चला गया। क्यों? अंदर टूट गया वो, अंदर से पूरा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बुरी बुरी विचार भर गए, बुरी बुरी आदतें उसके अंदर आ गई। समझ रहे ना? ये आदतों से, मोबाइल की जो चीज़ें हैं उससे बचो, चैटिंग से बचो। और क्या क्या चीज़ें होती मुझे नहीं पता, इतना ही जानता मैं तो। मैसेज से बचो और व्हाट्सएप पर यहाँ वहाँ की बातों करने से बचो, तो आपको अच्छा रहेगा। और भोजन करते समय मोबाइल मत देखो,
सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? मोबाइल को अपने नज़दीक मत रखो, सोते समय उठते समय मोबाइल को मत देखो, इतना करो। अगली बात है नाखून चबाने की आदत। क्या चबाने की आदत? ये हड्डी है। क्या है? आप शाकाहारी हो कि मांसाहारी हो? शाकाहारी ना, तो आपको कभी भी अंगुली मुख में नहीं लेना। कहाँ नहीं देना? और कभी नाखून नहीं चबाना, मुख से कभी नाखून नहीं करना, ठीक है ना? इसको उत्कृष्ट मल कहा है आचार्य ने, इसलिए इसके लिए कभी भी चबाना नहीं। समझ रहे? नाखून चबाने की आदत को छोड़ो, क्योंकि कुछ लोग तो अंगूठी अंगुली में ही निशान बन जाते, इतना खा जाते हो, है ना? हंसना नहीं। एक बात बताओ, एक छोटा सा बच्चा था, वो बच्चा जो था ना वो अंगूठा चूसता था। उनके माता पिता बहुत परेशान थे, महाराज जी कोई उपाय बताओ ताकि अंगूठा चूसना बंद कर दे। हमने कहा इसको ढीला पेंट सिलवा दो, वो पेंट संभालता रहेगा, अंगूठा कहाँ जाएगा, ऐसा संभालता रहेगा। सब आगे समझ में इसे कैसे लगे? तो ये अंगूठा चूसने की आदत ठीक नहीं है, समझना। बड़े होकर के भी चूसते हैं, वो गलत चीज़ है, समझ। नाखून काटना, चूसना, नाखूनों को बढ़ाना। पहले हमने एक लेख पढ़ा था, उसमें था नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उसमें लिखा था पशुता की निशानी है। किसकी निशानी है? पशुता की निशानी। नाखून बढ़ाना पशुता की निशानी है। ये नाखून ये कहलाता है, बढ़ाना ये कहलाता है। इससे आगे जो निकल जाता है वो बड़ा कहलाता है, समझ गए ना? नाखून तो हों पर नाखून बढ़ाना नहीं। ये पशुता आपके अंदर की क्रूरता व्यक्त करते हैं। जिसके जितने बड़े नाखून रखने की इच्छा हो, समझो उतना क्रूर परिणामी जीव है वो, क्रूरता के परिणाम है। अगली बात, इसके अंदर कुछ ना कुछ मल रह जाता है। मल रह जाता है, आप खाओगे तो कहाँ जाएगा? और यदि मल है और आप पुस्तक छुओगे, मंदिर में आओगे तो कैसा रहेगा? इसलिए समझ रहे ना, ये आदत को छोड़ दो। इसमें नाखून पॉलिश लगाने की आदत छोड़ दो, वो भी क्या है? हिंसा है, महान हिंसा है, इससे बचो। ये आदतें आपके जीवन में ठीक नहीं। मुख पर लिपस्टिक लगाने की आदत बंद कर दो, क्योंकि उसमें ऐसे केमिकल रहते हैं जो आपके आंतों पर अटैक करते हैं, आपके शरीर पर अटैक करते हैं। आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना महिलाओं के, वो कैसे हो रहे हैं पता है आपके लिए? कोई आँख से खराब है, कोई पैर से खराब है, कोई लंस से खराब है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होकर निकल रहा है। क्यों? ये माता की गलती है। माता ऐसे खा रही, पी रही, ऐसी चीज़ें लगा रही जिससे बच्चे के अंदर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? इसलिए इनको मत लगाइएगा। आपके नाखून बेकार लगते क्या? हमारे बेकार लगते क्या? बताओ। ओंठ बेकार लगते क्या? इस सजाने से आपके ओंठ और समाप्त हो जाते हैं। एक बार लगाओगे, बार बार लगाओगे, तभी आपके ओंठ ठीक रहेंगे। और एक बार बिल्कुल नहीं लगाओगे, जीवन भर आपके ओंठ सुरक्षित रहेंगे, अच्छे रहेंगे। इसलिए इन चीज़ों से बचने का प्रयास करो, समझ गए? अगली बात है, कौन सी आदत को दूर करो? दूसरी आदत है शंका और संदेह। हर बात पर शंका, हर बात पर संदेह। जहाँ देखो वहाँ पर ये आदत बन गई आपकी, हर चीज़ में शंका। मैंने ऐसा किया कि नहीं किया, माँ ने ऐसा किया कि नहीं, पिता ने ऐसा किया कि नहीं। तो इस शंका और शक की आदत को दूर रखो, समझ रहे ना? हर चीज़ में शंका उत्पन्न करते हो। खाते समय शंका उत्पन्न, उठते समय शंका, बैठते करते समय मैं एग्जाम में पास होऊंगा कि नहीं, मैं पढ़ूंगी, ऐसा होऊंगा कि नहीं, मैं ऐसा उपवास कर पाऊंगी कि नहीं, मैं पूजन कर पाऊंगी। हर चीज़ में शंका पैदा करते हो। इस शक की आदत छोड़ो, विश्वास की आदत डालो। मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं ये कार्य करूँगा। शंका की आदत दूर। झूठ बोलने की आदत। कौन सी आदत? हाँ, मोबाइल ने आजकल पीएचडी करा दी है झूठ बोलने की आदत में। मोबाइल पर सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं आप। कहीं हो और बोलते हम यहाँ पहुँच गए, हम यहाँ पहुँच गए, वहाँ होते हो नहीं, है ना? माँ से झूठ बोलना, पिता से झूठ बोलना, स्कूल में झूठ बोलना, फ्रेंड से झूठ बोलना, ये किससे सीखा आपने? मोबाइल से सीखा, समझ रहे ना? पीएचडी कर रखी है आपने। हमने कई बार देखा बच्चे यहाँ खड़े रहते हैं, मोबाइल बोलते हैं मैं आधे रास्ते तक आ गया हूँ, झूठ बोल रहे हैं। मैं वहाँ पहुँच गया, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। मालूम है आपको 10 मिनट यहाँ लगना है, फिर भी आप झूठ बोलते हो। तो झूठ बोलने की आदत, मालूम, झूठ बोलने वाले किसी के विश्वास पात्र नहीं होते। झूठ बोलने से विश्वास खो जाते हो। जिसके जीवन में विश्वास नहीं, उसके जीवन में क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए विश्वास पात्र बनना चाहते हो तो झूठ बोलने की आदत का त्याग करो। ये बुरी आदत है, ये बुरी आदत आपको दुखी करेगी। इसे व्यसन कहते हैं। आचार्यों ने हमारे जैन दर्शन में 7 प्रकार की बुरी आदतें बताई। कितने प्रकार की? जिसे सप्त व्यसन कहते हैं। मांस खाना, है ना, मदिरापान करना, जुआ खेलना, शिकार करना, परस्त्री सेवन करना, वेश्यागमन करना
और शिकार खेलना, चोरी, हो गए 7। फिर से सुन लो, मद्य यानी शराब पीना, मांस खाना, ठीक है ना, जुआ खेलना, परस्त्री सेवन करना, वेश्यागमन करना, चोरी, शिकार, और कौन सा बचा? हो गया। चलो, इन चीज़ों से बचो। इन चीज़ों से यदि आप बच जाते हो तो आपके जीवन में क्या होता है, आप बहुत अच्छा जीवन का निर्माण कर लेंगे। कभी जुआ नहीं खेलना, कभी मांस नहीं खाना, कभी शराब नहीं पीना, कभी परस्त्री सेवन का भाव नहीं रखना, और कभी वेश्यागमन नहीं करना, चोरी नहीं करना और शिकार नहीं खेलना, ठीक है ना। ये इन चीज़ों से बचने का प्रयास करो। तो हमने कभी कहा, क्या कहा आपसे, किसका? झूठ बोलने का, बुरी आदत छोड़ो, चोरी करने की बुरी आदत छोड़ो, चोरी के भाव मत रखो। बचपन में छोटे छोटे चोरी करते हैं, बाद में बहुत बड़े चोर बन जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा चोर पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो उसे फांसी की सज़ा देनी थी। उसने कहा, मुझे फांसी की सज़ा देने से पहले एक काम करो, आप मेरी माँ से मिला दो मुझे, क्योंकि अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। पूछा जाता है जो फांसी पर लटकते हैं कि बताओ आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उसने कहा, मुझे अपनी माँ से मिला दो। माँ से मिलना चाहते? बोले हाँ। माँ को लाया गया, माँ सामने आई, उसने माँ के गाल पर एक चांटा दिया। बोले, माँ मैं चांटा इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे बचपन में चांटा नहीं मारा, आपने गलती की। मैं जब छोटी छोटी चोरी करता था तब तुम हाँ लाओ बेटा हाँ, छोटी छोटी चोरियों में आपने मना नहीं किया। आज मैं इतना बड़ा शातिर चोर बन गया कि आपकी वजह से मैं फांसी पर लटक गया। यदि आप बचपन में मना कर देते तो आज हमें ये फांसी की नौबत नहीं आती। ये है छोटी छोटी सी आदतें जो मौत तक ले जाती हैं, शौक़ से अपनाई जाती हैं और मौत तक नहीं छूट पाती हैं। इसलिए माता पिता से मेरा कहना है, यदि बच्चों में आपको कोई बुरी आदत दिख रही है तो आप बचपन से उनकी बुरी आदत को समाप्त करो, क्योंकि आगे चल कर के फिर वो बहुत बड़ी हो जाती हैं और छूटती नहीं। एक बार जो आदत पड़ गई वो आदत बनी ही रहती है आदमी की। जिस चुगली करने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, चोरी करने की आदत है, एक बार जो बन गई वो जीवन में कभी छूटती नहीं। समझ में आ रहा है ना। एक बच्चा था, वो बहुत छोटी छोटी गलतियां करता था। उसके गुरु ने बार बार समझाया, बेटा ये मत करो, ये जीवन के तुम्हारे क्या बन जाएंगे, फिर अभ्यास होने पर ये तुम्हारी आदतें बन जाएंगी। वो कहते नहीं बनेगी, मैं बाद में छोड़ दूंगा, बाद में छोड़ दूंगा। नहीं 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 नहीं, जब बाद में तो नहीं छोड़ पाओगे। वो मानने तैयार नहीं, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं। जैसे आप लोग कहते ना, अभी मोबाइल नहीं छोड़ते, बाद में छोड़ेंगे, बाद में कभी नहीं छोड़ पाओगे आप। आज खेलना, कल खेलना, परसों खेलना, जब देखो जब बुरी आदत को अपनाते रहते हैं हम आगे कर लेंगे। उसकी भी यही आदत थी, टालम टोल टाल मटोल। उसको क्या करता था, टालता जाता था, आज नहीं कल, आज नहीं कल। गुरुजी उसको एक बगीचे में ले गए, बगीचे में लेकर के एक छोटा सा पौधा, कहा ये पौधा लगा बेटा, इसको उखाड़ना। उसने 30 सेकंड में पौधा उखाड़ दिया। फिर और आगे बढ़े, और बड़ा पौधा था, इसको उखाड़ो बेटा, उसको उखाड़ने में 1 मिनट लगा। फिर आगे गए, और बड़ा पौधा था, सुन रहे ना, उसको 5 मिनट लगा। फिर और बड़ा पौधा था, उसने कहा गुरु से, गुरु जी हमसे नहीं उखड़ेगा। बोले बस बेटा, वो बहुत कम दिन का था पौधा, तुमने जल्दी उखाड़ दिया। उससे ज़्यादा दिन वाला पौधा थोड़ा ताकत लगी, उससे और ज़्यादा दिन का पौधा और ताकत लगी, और अब इतना बड़ा हो गया कि आपसे उखड़ नहीं रहा। बस यही है आपके जीवन की आदतों की दशा। यदि जल्दी वो आदत जो आपकी पड़ी है जल्दी उखाड़ दोगे, उखड़ जाएगी। यदि तुमने देर की तो आदत कभी उखड़ने वाली है। जो भी आदत आपके जीवन में हो उसको जल्दी से जल्दी उखाड़ने का प्रयास करो। कभी भी उस आदत को मत रखो, चाहे किसी से मोबाइल पर बात करने की आदत हो, चाहे किसी से मिलने की आदत हो, चाहे माता पिता को धोखा देने की आदत हो। बहुत सारे लोग, उन्हें पता ही नहीं हम धोखा किसको दे रहे। याद रखो, माता पिता को धोखा नहीं दे रहे, आप खुद को धोखा दे रहे हो। जो कुछ भी छल कर रहे हो, माता पिता से छिप करके जो भी चीज़ करते हो आप, तो समझना वो छल दूसरे के साथ नहीं, वो छल तुम अपने साथ ही कर रहे हो, ये ध्यान रखना। समझ रहे ना। एक व्यक्ति है जो कभी अपने आप से धोखा नहीं करता, बताऊँ आपको, दूध वाला।
दूध वाला सबको पानी मिलाकर दूध देता है, पर अपने घर में प्योर दूध पीता है, खुद से धोखा नहीं करता, सबको धोखा देता है ग्वाला। आप भी ऐसे ही बन जाओ, अपने आप को धोखा देना तो बंद कर दो कम से कम। ये नहीं कह रहे दुनिया को धोखा दो, लेकिन कम से कम अपने आप को धोखा तो मत दो, अपने आप को तो मत छलो, क्योंकि जो भी बुरी आदतें हैं वो अपने आप को छल रही हैं। हमें लग रहा है कि ये आदत जो है कोई देख नहीं रहा है, कोई देखे या ना देखे, आपके जीवन को तो अंदर अंदर से वो बर्बाद कर रही है ना। इसलिए ऐसी बुरी आदतों से बचने का प्रयास करो, जिससे हमारा जीवन अपवित्र बनता हो। जिस आदत को हम सबको सामने दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, समझो वो आदत बुरी है, तभी तो हम किसी को बता नहीं सक रहे, समझ रहे ना। इसलिए अगली बात है देर से सोना, देर से उठना। ये बहुत बुरी आदत है। जिनको अपने जीवन में कुछ कैरियर बनाना है, कैरेक्टर बनाना है, उनके लिए जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। ये बहुत बुरी आदत है। मम्मी कह रही सो जाओ बेटा, मम्मी सुबह उठा रही हैं उठ जाओ बेटा, ये गलत आदत है। नहीं, अपने आप समय पर सो जाओ और अपने आप समय पर उठ जाओ। ये आदत यदि आपके जीवन में आ गई तो मैं कहता हूँ आपके जीवन बहुत समय रहेगा, उस समय रहेगा तो आप अपने काम कर पाएंगे, होमवर्क अच्छे से कर पाएंगे, होमवर्क अच्छे से होगा तो आपको पढ़ाई अच्छे से होगी, पढ़ाई अच्छे से होगी, मेमोरी पावर बढ़ेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा, जब एग्जाम में बैठोगे आप अच्छे से लिख पाओगे, जब लिखोगे तो टॉपर बन जाओगे। इसलिए जल्दी सोना और जल्दी उठना ये आदत डालो अपने जीवन में, ये आपके लिए बहुत कुछ देने वाली है। जो आदत आपकी टाल मटोल की है ना, आज नहीं कल, है ना, ये टाल मटोल वाली छोड़ दो, टाल मटोल मत करो। आज नहीं कल, आज नहीं कल, कल कभी नहीं आता। जो करना है सो आज करना है। कल पर टालने वाली आदत आपको पीछे ढकेलती है। आपने कार्य को ढकेला, उसने आपको ढकेल दिया, और कार्य को आज किया, आपको आज उसने आगे बढ़ा दिया। इसलिए कोई भी कार्य कल पर ना टालें। विशेषकर विद्यार्थी जीवन में आज जो पढ़ना है आज ही पढ़ें। आज की पढ़ाई कल पर टालोगे तो जीवन में कभी भी सफल नहीं होगे। इसलिए आज का काम आज ही करना, आज का होमवर्क आज ही करना है, कल पर नहीं टालना। आज जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है उतना चैप्टर आज ही पढ़ना है, कल पर नहीं टालना। कल पर टालने वाले कभी भी ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करते, जो आज ही करते हैं वो ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए टालने की आदत से बचें, कभी अपने जीवन में टालें ना, समझ गए ना। यदि आप अपने जीवन में गलती कर रहे हैं और आपको मालूम पड़ गया आप गलती कर रहे हैं तो आप ऐसा करें, अपनी गलती जो आप करते हो ना वो सबके सामने करें। किसके सामने करें? सबके सामने करें, ताकि लोग टोकेंगे तो आप सुधर जाओगे। यदि आपकी आदत ही बन गई है और आप गलती करने से चूक नहीं रहे हैं तो क्या करें? सबके सामने। महाराज सबके सामने कैसे करें? यदि आपको छोड़ना है तो करिएगा, सीधी सी बात है। सबके सामने करेंगे तो सामने वाला टोकेगा, आपका सुधार हो जाएगा। या फिर आईने के सामने खड़े होकर करिए, है ना। अब आप जैसे आईने के सामने खड़े होकर करेंगे जो कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आप कहेंगे यार ये दूसरा व्यक्ति करता तो इसको हम गलत मानते हैं, और ये कार्य हम कर रहे हैं, और आईने में तो आप देखोगे आप क्या कर रहे हो, तो निश्चित है आप उस आदत से दूर हट जाएंगे। समझ गए ना। ये बुरी आदतों के परिणाम के बारे में विचार करो, इससे कौन कौन से परिणाम हमें मिलते हैं, कौन कौन सी तकलीफ हमें भोगना पड़ती है, समझ रहे ना। इसलिए आदत को छोड़ो। जैसे बने एक लड़का था, उसकी आदत थी जूठन खाने की, जूठन वो हमेशा जूठन खाता था, मेहनत का नहीं करता था। किसी ने पूछा भाई तुम जूठन क्यों खाते हो? बोले मैं लाचार हूँ। बोले नहीं नहीं तुम तो लाचार कैसे हो, तुम्हारे सारा शरीर सुंदर है, तुम्हारे हाथ पैर हैं। बोले नहीं मैं आदत से लाचार, जूठन खाने की आदत से लाचार। बस ऐसे आप लोग किसी न किसी आदत से लाचार हो जाते हो। आप लाचार नहीं हो, आपके पास सारी चीज़ें हैं, व्यवस्था हैं, व्यवस्थित सब कुछ हैं, पर आप कहीं ना कहीं लाचारी है। याद रखना, आदमी दुनिया में किसी का गुलाम हो या ना, वो आदत का गुलाम होता है। किसका गुलाम होता है? आदत को गुलाम होता है। और कभी कभी आदत का गुलाम होने से उससे हर जाना भरना पड़ता है, दुखी होना पड़ता है। एक व्यक्ति थे, मैंने देखा अपने जीवन में बचपन में, वो क्या करते थे, उनके पास पूर्व भाव से वो आदत थी। कौन से भाव से? पूर्व भाव से। कुछ आदतें होती हैं पूर्व के संस्कार होते हैं, कुछ आदतें होती हैं जो वर्तमान में अपनाई जाती हैं, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो वातावरण से अपनाई जाती हैं, फ्रेंड दोस्तों के बीच में रह करके अपनाई जाती हैं। उसको आदत थी चोरी करने की,
मात्र वो चोरी क्या करता था, रस्सी होती ना, रस्सी, किसी की रस्सी उठा लेगा, किसी का कुछ नहीं तो एक रूमाल ही उठा लेगा। इतनी छोटी सी आदत। उम्र उनकी हो गई थी 50 से ऊपर, पर ये हरकतें नहीं गई थी। और केस हो जाता था, पुलिस में हो आते थे, पुलिस को 1000 रुपये दे करके आ जाते थे, पर रूमाल चुराता था, एक रस्सी चुराता था। सोचो ना, ये क्या है? ये आदत होने से, मतलब अंदर नहीं है वो लेने के भाव, पर एक आदत बन गई। इसी प्रकार से कुछ लोगों की चुगली करने की आदत हो जाती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, बस इसकी बात उससे कहना, उसकी बात इससे कहना। इससे तुम बचो, क्योंकि बिना माचिस की आग लगाने वाला कौन है? चुगलखोर। वो यहाँ भी भड़का देता, वहाँ भी भड़का देता है। ऐसी बुरी आदतों से बचने का प्रयास करो। समझ में आया ना? जो आप लोग यहाँ वहाँ की बातें चुगली करते हो, उससे बचो। ये चुगली की आदत अपने जीवन में ठीक नहीं है, ये चुगलखोरी की आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। समझ आ रहा है ना? इससे बचने का प्रयास करो। इससे परिवार टूटते हैं, दोस्ती टूटती है। समझ आया ना? एक बार क्या हुआ, 2 दोस्त थे, सुन रहे ना, वो चले आ रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा एक व्यक्ति से, भाई इनकी दोस्ती तोड़ दूं मैं? बोले तोड़ दो। बोले 1 सेकंड में तोड़ दूंगा मैं। बोले तुम्हारे पास ऐसा तरीका है? बोले है हमारे पास तरीका, कुछ बोलूँगा नहीं और दोस्ती तोड़ दूंगा। समझ आ रहा है ना? जिनकी नटखट आदत होती है, दूसरों का बुरा करने की आदत होती है, कुछ ना कुछ उल्टा ही सोचते रहते हैं। बोले कैसे तोड़ोगे उसकी आदत, उसकी दोस्ती कैसे तोड़ोगे? बोले कुछ नहीं, तुम यहाँ देखते रहो। वो गया उन दोनों दोस्तों के पास, एक को बुलाया, इधर आओ इधर आओ। उसने कहा नहीं, आपको जो बताना यहीं बताओ। नहीं नहीं, बोले ये बात हम अकेले बताएंगे, तुम्हारे दोस्त के सामने नहीं बताएंगे। उसको पीछे ले गया, पीछे ले जाने के बाद कान में कुछ नहीं बोला, ऐसा किया और आ गया। बोले क्या है? बोले कुछ नहीं, आ गया। देख लो अब उनकी दोस्ती टूट जाएगी। उसने पूछा दूसरे मित्र ने कि भाई उसने क्या कहा? बोले कुछ नहीं। बोले हमसे छिपा रहे हो तुम? वो आपको अकेले में क्यों ले गया था? नहीं, उसने कुछ बोले नहीं, कर दिया। ऐसा कैसे वो नहीं कर दिया? उनकी बेचारों की बरसों की दोस्ती तोड़ दी। समझे? किस में? शक में, भ्रम में, तीसरा व्यक्ति। इसलिए मेरा कहना ये है, कभी भ्रम ना फैलाएं, किसी की दोस्ती ना तोड़ें, ये बुरी आदतों को अपने जीवन में ना अपनाएं। ये आदतें आपको बहुत दुखदायी। फिर क्या करें महाराज जी? कौन सी आदत अपनाएं? जल्दी उठना, जल्दी सोना, और भोजन करते समय मोबाइल को साइलेंट रखना। जीवन में कभी शौक में भी नशा को स्वीकार नहीं करना। माता पिता को कभी जवाब नहीं देना। सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान का स्मरण करना, और भगवान के मंदिर आकर के भगवान के दर्शन करना, अभिषेक देखना, पूजन करना। ये आदत डालो। यदि पुरुष हो, बच्चे हो, तो भगवान का अभिषेक करो, गुरु को नमस्कार करो, दान के संस्कार डालो। अपने परिवार में जो लोग, उनको सम्मान देने का भाव रखो। कोई अतिथि आता है, सम्मान के भाव रखो। समझ रहे? अच्छी अच्छी जितनी भी आदतें हैं, पढ़ाई की आदत डालो। घंटा 2 घंटा रोज़ पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के समय मोबाइल साइलेंट रखेंगे, ऐसी अच्छी अच्छी आदत डालो। समझ गए ना आप लोग? सत्य बोलने की आदत डालो, कभी चोरी मत करो, ईमानदारी के साथ रहो। फिर देखो आपका जीवन कितना पवित्र और निर्मल बनता है। आगे और भी आपका कार्यक्रम है। आज 8:30 बज चुके हैं। आज सभी जो शिवरात्रि हैं उन सबको पुरस्कार वितरण है, और पुरस्कार में मैं तो इतना ही दूंगा, आपकी बुरी आदतें ले लूँगा और अच्छी आदतें देने का प्रयास करूँगा। यदि 10 दिन आपको कुछ मिला हो तो मुझे आप दक्षिणा दे सकते हो। कितने लोग जो दक्षिणा देंगे? पक्का? चलो दक्षिणा दे दो कि मोबाइल चलाते हुए भोजन नहीं करेंगे, टीवी देखते हुए भोजन नहीं करेंगे। ये नियम ले लो, ये हमारे लिए दक्षिणा हो गई। समझ गए ना? क्योंकि जैन गुरु दक्षिणा में कोई चीज़ नहीं लेते, मात्र आपकी बुराइयां लेते हैं। क्या लेते हैं? आप अपनी बुराई छोड़ के जाओ, यही हमारा आशीर्वाद है, यही आपकी दक्षिणा है। जितनी बुराइयां लाओगे हमें दे देना, ठीक है ना? हम जब विहार करेंगे रास्ते में फेंकते जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, क्योंकि जो बुराइयां हैं उसे त्याग करना ही सही गुरु दक्षिणा मानी जाती है। अपने जीवन से जो जो बुरी आदत हो, चाहे आप चैटिंग कर रहे हो, चाहे आप फ्रेंडशिप में पड़े हो, चाहे आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, ये जो कुछ कर रहे हो, एक आपकी अपनी बुरी आदत त्याग करके जरूर जाना। 10 दिन का आपका ये शिविर संपन्न हो जाएगा। समझ रहे ना? आपके पास बुरी आदत नहीं है,
फिर भी जो आपको परिवार में जवाब देने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, भोजन करते हुए मोबाइल देखने की आदत है, इसको छोड़ दो। आप देखना अपने जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, आपका जीवन सुंदर बनेगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग बुरी आदतों को कभी ना अपनाएं, और यदि कोई आदत होगी तो उसे छोड़ सकें। नमो शिव भगवान। आज जजमानी स्तुति कर लेते हैं, है ना। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस ममास्तु देवी त्वां वन्दमानस ममास्तु देवी।